नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। दर्शकों, आज का एपिसोड जो है मैं पल्लवी जी की ही एक लाइन से शुरू करना चाहता हूं। वो अक्सर इस बात पर तवज्जो देती हैं कि एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। भाई, ये दिशा का ही मामला है और वास्तु तो खास दिशाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। उसका आधार जो है, उसका प्रभाव जो है दिशाओं से ही आता है। इस साल पल्लवी जी के द्वारा जो मैं समझ पाया हूँ, साउथ की जो दिशा है, दक्षिण दिशा जो है, बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। इसी को एक विषय अनुसार रखते हुए आज हम उनसे बातचीत करेंगे साउथ डायरेक्शन एंड वास्तु पर। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। हमारा जो आज का विषय है साउथ डायरेक्शन एंड वास्तु, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जिसको वास्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी समझ है, वो सारे लोगों के दिमाग में साउथ के प्रति एक प्रिजुडाइज बन चुका है। अगर हम आधे अधूरे वास्तु कंसल्टेंट के साथ भी बात करते हैं तो उनका आपको एक कॉमन स्टेटमेंट दिखाई देगा कि साउथ का घर होना ही नहीं चाहिए, दक्षिणाभिमुखी ज़मीन नहीं होनी चाहिए, यानी कि साउथ को फॉलो नहीं करना है। लेकिन हम बहुत छोटे थे तो हमें पता था कि एक कहानी आती थी गुजराती कम्युनिटी में, वट सावित्री, जिसमें एक लेडी होती है और उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है और वो प्रे करती है जब यमराज उसको लेने आते हैं और उसको ब्लेसिंग देते हुए यमराज उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके पति को जीवन दान देते हैं। तो यहाँ पे बात यम के बारे में पॉजिटिव बताई गई थी। यहाँ पे ऐसा था कि साउथ की नगरी जो है, साउथ की दिशा जो है, उसको यम की नगरी के साथ जोड़ा जाता है। यम की नगरी के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वास्तु में साउथ जो है वो एंसेस्टर और पितरों की दिशा है। एक ऐसी प्रभावशाली दिशा है जिसके कुछ खास तरह के पावर है जो किसी के मोड़ने से नहीं मुड़ते। वहाँ के जो एलिमेंट है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हिसाब से चलने वाली दिशा है, यानी कि स्टबन दिशा है। लेकिन 2023 ये जो अभी हम जिस 2023 के साल में, नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, ये साल की अपने आप में कुछ खास खूबियाँ हैं, उसकी कुछ खास इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसमें सबसे पावरफुल और प्रभावशाली दिशा जो है वो है साउथ दिशा। साउथ दिशा जो है वो काफ़ी सारे लोगों को, गैम्बलिंग बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो क्लब बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, गैस स्टेशन बिजनेस के साथ जुड़े हैं, ब्यूटी सैलून बिजनेस के साथ जुड़े हैं, कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें खुशबू है, जिसके अंदर अरोमा है, ऐसे फार्मेसी इंडस्ट्री है, कोई भी तरह की खुशबू हो सकती है, स्मेल हो सकती है या खुशबू हो सकती है। ये तमाम बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को 2023 के टिप्स के अनुसार फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो फ़ायदा तभी मिलेगा जब वहाँ के रहने वाले जो भी ऑनर है, यानी कि जो बिज़नेस के मालिक है या जॉब करने वाले लोग हैं, वो अगर अपने बिज़नेस को 2023 में बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस में कोई परेशानी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, घर के अंदर से अगर काम करते हो, काफ़ी ब्यूटी सैलून घर से भी लोग अपने चलाते हैं, तो वहाँ से भी अगर आप काम करते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को इस साल के अनुसार सबसे पहले तवज्जो देना है, सबसे पहले उनको फोकस करना है साउथ डायरेक्शन के ऊपर। हमेशा साउथ से डरने की वजह नहीं होती है, ना ही फ़िलहाल मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से साउथ फेसिंग घर खरीदने के बारे में बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 2023 के अनुसार वास्तु की एक सिंपल टिप्स ये है कि अगर इस साल के अनुसार आप दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन के एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए जिस तरह का रखरखाव या डेकोरेशन करते हो, खास स्पेशली 2023 में साउथ को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ खास तरह की वास्तु की टिप्स को अप्लाई करते हो, तो ये तमाम चीज़ें मिला के आपको 2023 बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और 2023 में साउथ दिशा जो है उसके ऊपर फोकस अगर आप करोगे तो ही 2023 जो है वो आपके लिए फाइनेंशियली गेन ईयर यानी कि पावरफुल ईयर बन जाएगा। जी पल्लवी जी, अब सालों से वास्तु लिविंग चलता आ रहा है, तो बहुत से दर्शक इस बात की अहमियत को समझते हैं कि साल दर साल किस तरह से डायरेक्शंस बदलती हैं। मतलब जिसको आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द ईयर, साउथ जो है इट सीम्स टू बी द डायरेक्शन ऑफ द ईयर फॉर 2023। जी।
जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको काइंडली एक बार ये बात समझाइए कि ये क्या कुछ ऐसा विशेष है कि भाई इस साल मान लीजिए साउथ है, पिछले साल कोई और दिशा ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी, 2024 में जो है कोई और दिशा सिग्निफिकेंट होगी। तो ये दिशाएं जो हैं साल दर साल किस तरह से परिवर्तन आता है और क्यों ऐसा है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि प्रेजुडिस वाली बात कही कि बहुत से लोगों के मन में एक धारणा है कि भाई ईस्ट दिशा ही बढ़िया है या नॉर्थ दिशा ही बढ़िया है या नॉर्थ ईस्ट ही बढ़िया है, साउथ को लेकर के घबराए हुए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा गाइड कीजिए कि साल दर साल ये दिशा किस तरह से प्रभावशाली होती है। जैसे अलग अलग तरह के काफ़ी ग्रह हैं, हम पृथ्वी प्लेनेट के ऊपर हैं और अर्थ का प्लेनेट का सबसे बड़ा लॉजिक और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे हमेशा परिवर्तन होता है। प्रकृति का सबसे पहला नियम है परिवर्तन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार आपने बना दी और वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए विश्वकर्मा जी ने कृष्ण भगवान की द्वारिका खुद बनाई थी। तो जब कृष्ण भगवान ने उनको द्वारिका बनाने के लिए कहा, तब उसी वक्त विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने तो ये अवतार किया है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए थे। तो अगर जब आप मेरे से द्वारिका पूरा वास्तु के हिसाब से बनाओगे तो ये फिर डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो हमेशा के लिए रह जाएगी। तो ईश्वर ने कहा कि आप वहाँ पे ऐसा वास्तु दोष रखो। तो द्वारिका बनी भी विश्वकर्मा के हाथ से और वही द्वारिका डिस्ट्रॉय भी हो गई, जबकि विश्वकर्मा जी ने खुद अपने हाथों से जिस नगरी को बनाया था। और आज भी अमेरिका द्वारिका के अंश को ढूंढने की कोशिश करे और काफ़ी रिसर्च चल रहा है द्वारिका के ऊपर और बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं कि द्वारिका बनी हुई थी और उसके होने की संभावना पूरी थी। तो इस कंडीशन के अंदर वहाँ पे ऐसा क्या वास्तु दोष रखा जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100% वास्तु का घर बना देते हो लेकिन उसको साल दर साल के अनुसार मेंटेन करना भूल जाते हो तो उस घर में सर्टेन टाइम के बाद परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन की वजह से कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए वास्तु को अप्लाई करने वाले तमाम लोगों को मैं ये कंसल्टेंट होने के नाते अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि एक बार वास्तु अप्लाई करके उसको छोड़ मत दो, उसको भूल मत जाओ। जो आपके लिए स्ट्रक्चर बन गया, ऑफिस बन गई, घर सिलेक्शन हो गया, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर घर बदलना है या एवरी ईयर दूसरी ऑफिस चेंज करनी है, लेकिन उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना है आपको अपना वास्तु उस साल के अनुसार। जैसे अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो उसकी भी एक आयु होती है, एक बात के बाद वो उसको मैनेज करना पड़ता है। बिल्डिंग को बनाते हो तो भी सर्टेन टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस आती है, आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से पहले आपने अपने व्यक्तिगत वास्तु के अनुसार, व्यक्तिगत बिजनेस की पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अनुसार एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा आपको उस बिजनेस को आने वाले हर साल के वास्तु के अनुसार मैनेज करना, जो कि आपके लिए सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है और हर साल की शुरुआत में सिर्फ 1 घंटे का काम है। मैं इतने सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रैक्टिस करती हूँ, इतने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, सबको पता है कि जो भी कंसल्टेशन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसमें एवरी ईयर जो बदलाव आते हैं हम अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं। वो इसलिए इन्फॉर्म करते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि इस साल कोई और दिशा और पिछले साल कोई और दिशा थी, तो 2022 के अनुसार नॉर्थ वेस्ट दिशा जो थी वो बहुत पावरफुल दिशा थी। हमने वहाँ पे उसको एक्टिवेट किया था, कुछ क्लाइंट्स को वहाँ पे चीज़ें रखवाई थी, उस कॉर्नर को इन्हांस किया था। उसके बाद वो क्लाइंट को पता ही नहीं है कि 2023 में यही दिशा वर्स्ट डायरेक्शन बन सकती है। अगर किसी वजह से वो चूक गए और किसी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ नहीं होता है या उन्होंने उस बात को वहाँ पे ही छोड़ दिया और लैक ऑफ माइंड हो गया, तो जो 2022 में जिस क्लाइंट को फ़ायदा मिला था उसको 2023 में भारी नुकसान हो जाएगा। उसके बाद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि वास्तु कहाँ है, मैंने तो वास्तु के हिसाब से बनाया था। लेकिन उनको ये समझना है कि वास्तु इस प्रकृति का विषय है और प्रकृति में परिवर्तन होना एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। तो वास्तु प्रकृति के नियम से परे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे अलग अलग सीज़न बदलती है, आपको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ याद ना हो तो भी आपकी एज मर्यादा चेंज होती रहती है, एज बढ़ती रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर चीज़ में बदलाव है, तो वास्तु में क्यों नहीं होगा। तो वास्तु के बारे में लोग ऐसा मानते हैं कि एक बार जादू की छड़ी घुमा दी तो बस वो घूमती ही जाएगी, वही रहेगी। जी।
लेकिन फिर वो ये भूल जाते हैं कि पहले कैमरी खरीदी थी, फिर वही क्लाइंट को मर्सिडीज़ खरीदनी है और उसके बाद उसको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। तो क्लाइंट्स के अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव आते हैं। एक बिज़नेस खरीदा था, फिर लगता है दूसरा खरीदना है, तीसरी फैक्ट्री खरीदनी है, बहुत सारे रियल एस्टेट बनाने हैं। तो जब आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है, आपकी इच्छाएं बढ़ती है, तो वास्तु को भी आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए बदलना ही पड़ेगा। जी जी, बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया पल्लवी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। यहाँ एक चीज जो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करने से एक सवाल जो ध्यान में आ रहा है कि हमने कई बार ऐसा होता है कि जब कोई दिशा उपयुक्त नहीं होती है और व्यक्ति दर व्यक्ति उनकी पर्सनालिटी चार्ट से भी आप गाइड करते हैं जैसे, तो आप कभी कभी बोल देते हैं कि यदि उनके घर की 2 एंट्रेंसेस हैं तो आप मान लीजिए अगर एक साउथ में है और एक मान लीजिए नॉर्थ में कोई डोर है या किसी वेस्ट में या ईस्ट साइड में डोर है, तो आप कहते हैं कि चलिए साउथ का डोर बंद कर दीजिए और आप दूसरी दिशा के डोर से आने जाने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। नाउ सिंस साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ द ईयर, तो क्या मैं ये कहूँ कि देखिए अगर आपका ईस्ट या वेस्ट से आना जाना है तो है, लेकिन अब आप साउथ इस साल का जो दरवाजा आपने बंद रखा था, अगर ऑप्शन है तो अब आप इसमें इस साल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैं इसको इस तरह से समझूं? ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। इससे मैं लोगों की मान्यता ये प्रोग्राम को देखकर इस बारे में जा सकती है। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे एवरी ईयर का जो कैलकुलेशन होता है वो इन हाउस होता है, यानी कि घर के अंदर का होता है, बिजनेस के अंदर के इन्वायरमेंट का होता है। डोर को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका जो व्यक्तिगत वास्तु होता है वो हमेशा का होता है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से समझा सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में एक आदमी जब पैदा हुआ है तब उसकी एक जन्म कुंडली बन जाती है, वो उसका लाइफ टाइम है, वो हमेशा के लिए, जैसे वास्तु बर्थ चार्ट। उसके बाद हर साल के बदलते हुए चलित ग्रह जिसको बोलते हैं, जो ट्रांजिशन में भी, वो सब उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। वैसा ही कुछ है कि 2023 में साउथ जो है वो आपको अपने घर के अंदर ही उसको एक्टिवेट करना है या उसको सक्रिय करना है, आपको डोर नहीं बदलना है। यहाँ पे बात आने जाने की नहीं चल रही है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो साउथ डायरेक्शन के एंट्रेंसेस को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे या किसी और, तो क्योंकि साउथ डायरेक्शन इस साल बेहतर है, ये तो समझ आ रहा है कि भाई आप घर के अंदर का जो साउथ एरिया है उसको एक्टिवेट कीजिए। लेकिन अब अगर आपका फॉर्चुनेटली अगर एक साउथ में भी डोर है तो क्या उसको इस साल ज्यादा प्रयोग किया जाए? मेन डोर का सिलेक्शन व्यक्ति और दरवाजा दोनों को मिला के किया जाता है, सिर्फ साल के हिसाब से नहीं किया जाता। सो सपोज एग्जांपल कि एक आदमी है जिसका नाम है कल्पेश पटेल और उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके लिए लकी दिशा है वेस्ट और उसकी लाइफ टाइम अनलकी डायरेक्शन है साउथ। अब 2023 के अनुसार साउथ बहुत अच्छा है, फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि साउथ से आना जाना रख सकते हैं। तो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से, जो उसके फैमिली के कॉम्बिनेशन के अनुसार, पति पत्नी बच्चे जो भी 3-4 लोग साथ में रहते हैं, वो सब के कॉम्बिनेशन के अनुसार जिस दिशा का दरवाजा कंसल्टेंट ने चूज़ किया है, या रेंटल घर हो और उन्होंने लिया है, या अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, तो उस कंडीशन में उस दिशा के साथ उनको स्टिक रहना है, उस दिशा को नहीं बदलना है। लेकिन अगर उनका साउथ बहुत अच्छा हो और इस साल 2023 के अनुसार उनके घर में ऑप्शन हो साउथ की एंट्री को यूज़ करने का, उस कंडीशन में वो ज़रूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों को स्पष्ट हो गया होगा। बहुत अच्छा सवाल। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ साउथ को आपको लग रहा है डायरेक्शन ऑफ द ईयर है तो बस बिंदास आए जाएं। ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिशा कौन सी है। पल्लवी जी, अब आपने ये भी कहा कि घर के अंदर की जो साउथ डायरेक्शन की जो कॉर्नर्स हैं उसको रख रखाव है, उसको एक्टिवेट करना है, कैसे करेंगे? जैसे कोई भी घर में साउथ दिशा में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपको कंपास के थ्रू देखना है। दिशा
100% मैग्नेटिक कंपास के थ्रू डिग्री के साथ कैलकुलेट करके उनको देखनी है। ऐसा नहीं है कि लमसम साउथ मिले उनको कि ये मान लिया कि साउथ है। तो घर के सेंटर में खड़े रहकर जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास से एक्यूरेट साउथ डायरेक्शन को देखा और उनको लगता है, वो श्योर है कि यही साउथ डायरेक्शन है, तो घर अगर 2 स्टोरी है तो उनको फर्स्ट एंड सेकंड स्टोर दोनों उनको इक्वली इम्प्रूव करने पड़ेंगे, इक्वली इन्हांस करने पड़ेंगे। घर अगर सिंगल स्टोरी है तो कोई बात नहीं, आपने उस दिशा को एक्टिवेट कर दिया। काफ़ी बड़ा घर है, काफ़ी छोटा घर है, ये बात मैटर करती है। अगर काफ़ी छोटा घर है तो आपको इस साल साउथ डायरेक्शन को इन्हांस करने के लिए कुछ हद तक चीज़ों को रखना पड़ेगा एज अ स्क्वायर फीटेज। अगर काफ़ी बड़ा घर है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी साउथ डायरेक्शन भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये भी मैटर करता है कि आपने कितना वहाँ पे सामान रखा हुआ है, किस तरह का सामान रखा हुआ है। मैं आपको वास्तु के टिप्स में कुछ ऐसी एडवाइस दे सकती हूँ जो सिर्फ ये साल के साथ बिलोंग करती है, और वो ये है कि आप अपने स्टार्टर बिजनेस में, अभी आपने स्टार्ट ही किया है और आप किसी भी वजह से बिज़नेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, आपको एक मन में डर लगा रहता है कि मेरा ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, तो उस कंडीशन में इस साल 2023 के अनुसार जो आने वाले, अभी हम अलग अलग छोटी छोटी टिप्स देंगे साउथ के बारे में इस प्रोग्राम में, वो आप अपने घर और बिज़नेस लोकेशन में अप्लाई कर दो। ये पूरा साल जो है वो किसी भी वजह से आपको ब्रेकडाउन नहीं करेगा या आपके साथ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद एडवाइस है कि बिज़नेस को ऑक्सीजन मिल जाएगा, मन से एक डर चला जाएगा और 2023 का जो साल है वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी, जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। प्रथानुसार पहले आपसे जान लें टिप ऑफ द वीक। फिलहाल हम साउथ एंड 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दक्षिण दिशा के अंदर जिन लोगों के ऑलरेडी बेडरूम या कमरा बना हुआ है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बेडरूम में या अपनी जो भी बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट के एरिया में आसपास में कोई भी वाटर एलिमेंट का चीज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आप 2023 और साउथ को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें अपने आसपास का वाटर एलिमेंट आपको बहुत अच्छा या पॉजिटिव सक्रिय रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि साउथ में से वाटर एलिमेंट को दूर कर दें। खास मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हाल में जुड़े हैं, दिशाओं के इफेक्ट को समझें और उनको ये समझ आए कि यदि आप साल दर साल डायरेक्शंस को समझते हुए, ये जैसे साउथ को इस साल एक्टिवेट करना है, अगर आप उसे करते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है, और जिन्होंने इस चीज़ को समझ करके भी उसका लाभ नहीं उठाया तो उसको किस तरह का नुकसान हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कैंसस सिटी में क्लाइंट का काम किया था। उनकी फैमिली बिजनेस है उनका पूरा, तो 3 भाई साथ में ही है, सब कुछ साथ में ही करते हैं। सम रीज़न उन्होंने डिसाइड किया कि दिस इज़ अ टाइम, अभी अपने हर एक को इंडिविजुअल अपना अपना बिजनेस दे देना चाहिए। तो जो मेरे क्लाइंट है उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टी फैमिली की ओर से मिली वो दक्षिण दिशा की थी, साउथ दिशा की थी। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बट फैमिली के अंदर जो मुखिया थे उनका कंट्रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो बच्चे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते थे। लेकिन जो उनकी वाइफ थी मेरे क्लाइंट की, वो बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि उनके हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम्स है, कुछ और भी तरह के अलग अलग हेल्थ इशू है, और उसमें उन्होंने बार बार सुना है कि साउथ की प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है या साउथ में बार बार उठना बैठना होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उनको डर लगा रहता था कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड की हेल्थ को और ज़्यादा डाउन कर देगी, हमें नुकसान हो जाएगा। अब इस कंडीशन में वाइफ ने मुझे कॉल किया और बाद में फिर हस्बैंड से बातचीत शुरू की। तो उन्होंने मेरे को सारी सिचुएशन बताई और बोला कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इसको कैंसिल करें, जो है लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से ले लो। तो बोले कि नहीं, सारे वास्तु वाले तो साउथ को मना करते हैं, आप बोलते हो आराम से ले लो, हमें तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा। मैंने कहा देखो, सबसे पहले एक चीज़ आप भूल रहे हो
कि जिस साल में जिस चीज़ की शुरुआत होती है, वो शुरुआत के वक्त वो दिशा अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में हो, रूलिंग कंडीशन में हो, तो वो जब तक आप दूसरा वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चरल मेजर चेंजेस नहीं करोगे, तब तक वो दिशा आपके लिए कंटिन्यू फ़ायदेमंद रहेगी। और फिर बाकी जो आने वाले हर साल की छोटी छोटी टिप्स है वो तो मैं आपके साथ अप्लाई करूँगी। प्लस ये बिज़नेस प्रॉपर्टी है, तो बिज़नेस प्रॉपर्टी का वास्तु रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से बहुत डिफरेंट होता है। घर में अगर हमारे लिए दिशा सही नहीं हो तो हम किसी पड़ोसी को या किसी और को लाकर नहीं रख सकते, ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाते। लेकिन बिज़नेस में अगर वो दिशा आपके लिए सही नहीं हो तो जो मैनेजर, जो एम्प्लॉय, जो भी आप अपने लिए हेल्प को ढूंढोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप मुझे सही टाइम मतलब पहले दे दोगे उनके हायर करने से पहले, तो मैं आपके लिए सही पर्सन ढूंढ लूँगी जो उस दिशा को अच्छे से काम कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पे अच्छे से काम कर सकता है। आप घर में बैठ के ऑटो पायलट के ऊपर भी ये बिज़नेस को चला सकते हो, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। आपको जाना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। जब आप ऑटो पायलट पे चला रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं रहे हो, तो आपको साउथ के कोई नेगेटिव इफेक्ट होने नहीं है। प्लस आप जिस आदमी को चूज़ कर रहे हो उसको हम खास इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके साथ वो डायरेक्शन मैच करती हो। तो कई बार वास्तु में इतनी छोटी छोटी टिप्स है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर कंस्ट्रक्शन इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, आदमी घर बिजनेस के बिना रह ही नहीं सकता, तो अगर उसी बिल्डिंग के वास्तु के बारे में बात होती है तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी के जितने पहलू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अच्छी बातें हैं, वो सबके साथ जुड़ा हुआ ही स्ट्रक्चर बना होता है और उसी के साथ जुड़ा हुआ ही वास्तु बना होता है। तो काफ़ी सारे लोग वास्तु को इन डेप्थ समझते नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक और क्लाइंट है जो पेंसिल्वेनिया में है, जिनकी सारी प्रॉपर्टी हम साउथ फेसिंग लेते हैं और उनको साउथ से फ़ायदा है। और जब वो मुझे पहली बार मिला था तब उनको बड़ी हंसी आ रही थी, बोले कि पल्लवी सब वास्तु वाले बोलते हैं साउथ अच्छा नहीं है, तो मेरे लिए तो साउथ से ही पैसा बनता है। मैंने कहा कौन से वास्तु कंसल्टेंट ने बोला कि साउथ अच्छा नहीं, मैं खुद लिख कर देने को तैयार हूँ कि साउथ आपके लिए अच्छा है। सो व्यक्ति दर व्यक्ति बातें बदल जाती है। कॉमन कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं है, आपके लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट है, और किस साल में आपने कहाँ से शुरुआत की है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथ की इस साल यदि प्रॉपर्टी खरीदनी हो या जी। बेचनी हो, अब वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब बात खरीदने बेचने की आती है, एंट्री और एग्जिट की आती है, तब उस व्यक्ति का व्यक्तिगत वास्तु देखा जाता है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी में होता है। साल का वास्तु उन लोगों के लिए लिया जाता है जिनके लिए वो दिशा सच में अच्छी हो। तो अगर किसी क्लाइंट के लिए हम प्रॉपर्टी अभी चूज़ कर रहे हैं और उसका साउथ अच्छा हो, तो हम डेफिनेटली इस साल साउथ की डायरेक्शन ले सकते हैं। उसको तो ट्रिपल फ़ायदा हो जाएगा, एक तो उसका साउथ अच्छा है, दूसरा इस साल का साउथ अच्छा है, और तीसरी उसको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन उस प्रॉपर्टी में साउथ जो है वो सिंह की सवारी है, तो अगर नीचे गिर गए तो सिंह आपको खा जाएगा, और अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओगे तब तक आप राजा हो। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है जो किसी के पकड़ में नहीं आने वाली। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो स्टबर्न डायरेक्शन है, उसके अपने खास गुण है, उसके कुछ अपने नुकसानदेह बातें भी है। तो उस कंडीशन के अंदर साउथ के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा लेने के लिए वास्तु के टिप्स ये है कि आपको उस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 9 इयर्स तक रहना चाहिए। 9 इयर्स के बाद आपको उस प्रॉपर्टी से निकल जाना चाहिए। अगर 9 साल के बाद आप उस प्रॉपर्टी में रहे तो उसके बाद इतने लीगल प्रॉब्लम में लेकर आ जाएगा कि बाकी के आने वाले 9 इयर्स के बाद के 3 साल में जितना कमाया था वो भी वहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। ये 9 साल की प्रॉपर्टी मतलब वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल? कोई भी चीज़ कोई भी हो। साउथ की अपनी एक एज लिमिट है। जैसे ज्योतिष में हर ग्रहों के अंदर एक एज लिमिट होती है, वैसे यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव, फिर डायरेक्शन के माइल्ड होने की और डायरेक्शन के कम्प्लीटली वर्स्ट हो जाने की। जैसे आदमी का मूड स्विंग होता है, सूरज सुबह में उठता है और शाम को ढलता है, वैसे दिशाओं में भी चेंजेस आते हैं। तो पल्लवी जी, अब समय का अभाव है, चलते चलते बहुत ज़रूरी है कि आपसे समझ लिया जाए कि साउथ दिशा को एक्टिवेट करने के लिए और क्या क्या प्रयास होने चाहिए। सबसे पहले इस साल के अनुसार साउथ को लकी बनाने के लिए आपको वहाँ पे कलर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जितना अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में सिंपल आसानी से हो सके वहाँ पे आपको रेड कलर का प्रयोग करना है। रेड, ऑरेंज और पीच, ये तीनों कलर्स कॉम्बिनेशन में जिस तरह का भी इंटीरियर आपको सही लगे, चाहे वो आपने वॉल डेकोर करना है यानी कि पेंटिंग लगानी है, फ्लोर डेकोर करना है, वहाँ पे वाज या जो भी चीज़ आप रखना चाहते हो, लैम्प पोस्ट कोई भी तरह की चीज़ रखना चाहते हो, लैम्प के अंदर भी आप रेड कलर का लैम्प लगा सकते हो, या वहाँ पे आप ऐसे कलर के कर्टन, कुशन,
आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जिस तरह से आप करना चाहो आपको कलर सप्लाई करना है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स इस साल के अनुसार ये है कि साउथ ऐसी दिशा है जिसको कंटिन्यूस एक्टिवेट रखना चाहिए पड़ेगा। तो आपके घर में अगर कोई बड़ी सी अच्छी सी पेंडुलम क्लॉक हो जिसकी हाइट काफ़ी लंबी होनी चाहिए, तो वो भी आप इस साल के अनुसार साउथ दिशा में जाके रख सकते हो। गैलपिंग हॉर्सेस, जो भी चीज़ फास्ट मोशन में आती हो, जिससे आपको लगता है कि इसको देख के ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्पीड का अनुभव होता है, इससे लाइफ फास्ट हो जाती है, वो तमाम चीज़ वहाँ पे रख सकते हो। वॉइस यानी कि कोई भी अलग अलग तरह से आप वहाँ पे म्यूज़िक लगा सकते हो, छोटा सा, जिससे आपको बॉदर ना करे, और वॉइस से भी बहुत अच्छा मोशन क्रिएट होता है, वहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हो। और साउथ में जितनी चीज़ मोशन के लिए आप अपने तरीके से अप्लाई करो, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अरोमा को नहीं भूलना है। तो आप वहाँ पे कोई भी तरह के रूम फ्रेशनर, डिओडोरेंट, जो भी तरह से आप सिंपल तरीके से खुशबू वाली चीज़ों को रख सकते हो, वहाँ पे रखना चाहिए। तो मोशन एंड खुशबू, ये दोनों की है। एंड कलर्स, जो कि हमने कहा कि रेड, ऑरेंज और पीच, ये तीनों चीज़ रखकर ये पूरे साल के दौरान जो भी चीज़ आपकी काम रुके हुए हो, ये साल के अनुसार कोई चीज़ होते होते बनते बनते रह गई हो, मॉर्गेज अप्लाई किया और बात नहीं बनी हो, कोई भी तरह से ऐसे काम हो जो जॉब हायर करने की कोशिश करते हो और वहाँ पे आपका इंटरव्यू अच्छा चला है लेकिन आपको जवाब नहीं आया है, बच्चों का एडमिशन करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं रही है, ऐसी तमाम चीज़ सिर्फ और सिर्फ 2023 के अंदर ऐसे पेपर वर्क आप साउथ दिशा में जहाँ पे भी आपने उसको एक्टिवेट किया है उस कोने में जाके रख सकते हो। और ये तमाम चीज़ों के लिए हाइट शुड बी मस्ट। तो कोई भी चीज़ आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं रखनी है, नहीं तो उसका इतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ जिसमें लैग बने हुए हो, जैसे चेयर होती है या जहाँ पे भी लैग हो, नीचे से हवा निकल जाए, इस तरह का माहौल बना के हाइट के ऊपर ये चीज़ रख सकते हो। और 2023 आपके लिए साउथ दिशा से आने वाले पूरे भरपूर लाभ और फ़ायदे आपको लिए लेकर आएगा। बहुत अच्छी बात पल्लवी जी। दर्शकों, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे सुझाव लेकिन बड़े परिणाम दिखा सकते हैं। हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं और आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, या फिर आप पल्लवी जी को विजिट कर सकते हैं pallavichellawada.com पर। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।